संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम मुनि श्री से अगले सूत्र की व्याख्या सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के यही 3 कारण हैं। क्या सुन रहे हो? यही 3 कारण हैं। उनको भी जाति स्मरण होता है, उनको भी धर्म सुनाया जाता है। सुनाया कि नहीं? महावीर भगवान के जीव को जब वो शेर था तो एक मुनि महाराज ने सुनाया। समझ आ रहा है? जब एक हाथी पार्श्वनाथ भगवान का जीव था तब उसको सुनाया। ये सब सम्यक दर्शन होता है। ऐसे सुनने से भी उनको सम्यक दर्शन होता है। तो धर्म श्रवण करने से होता, जाति स्मरण हो जाने से होता, और भगवान का भी दिनबिंब का भी उन्हें दर्शन हो जाए तो उससे भी हो जाता है। तो ये 3 कारण उनके लिए भी हैं। कर्मों की क्षयोपशम, क्षय उपशम आदि की जो अवस्थाएं हैं वो विशुद्धि पर निर्भर करती हैं। बाह्य कारणों के मिलने पर अगर इस तरह की विशुद्धि बढ़ जाती है तो वो कार्य अंतरंग में घटित हो जाता है। तो इस तरह से बाह्य साधन तिर्यंच गति में भी यही 3 हैं। नरक गति में देखें तो नरक गति में जाति स्मरण भी होता है, धर्म श्रवण भी होता है, और वहाँ पर एक और तीसरा कारण होता है वेदना का अनुभव। क्या सुन रहे हो? किससे होता है? वहाँ जिनबिंब दर्शन नहीं है, वहाँ क्या मिलेगी? वेदना, पीड़ा। मतलब कि उस वह पीड़ा भी उनके लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है, क्योंकि उन्हें उस पीड़ा का कारण पता पड़ जाता है कि हम ये पीड़ा क्यों भोग रहे हैं, ये वेदना हमारे अनुभव में क्यों आ रही है। हमने इतना पाप किया, हमने इतनी हिंसा की, हमने इतना मिथ्यात्व किया, इसके कारण से आज हमें यह नरक में ये पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तो नारकियों के लिए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये 3 कारण हैं। सुन रहे हैं? उसमें भी अब आप कहोगे धर्म श्रवण कहाँ होगा? जाति स्मरण तो सब जगह हो जाएगा, हैं? धर्म श्रवण और वेदना का अनुभव ये तो सब जगह है, लेकिन धर्म श्रवण ये जो कारण होगा वो केवल ऊपर के 3 नरकों तक होगा, हैं? हाँ, चतुर्थ आदि नरकों में 2 ही कारण रह जाएंगे सम्यक दर्शन के, केवल जाति स्मरण और वेदना का अनुभव। तो ये नरकों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाह्य कारण हो गए। अब हम देवों में देखें तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण हैं। जाति स्मरण भी है, धर्म श्रवण भी है। वहाँ पर आता है एक तो जिन महिमा दर्शन। कौन सा कारण बताया है? जिन महिमा, जिन बिंब दर्शन नहीं, जिन महिमा दर्शन। क्योंकि देव हैं, बड़े लोग हैं। समझ आ रहा है? उन्हें जिन बिंबों से सम्यक दर्शन नहीं होता, उन्हें किससे होगा? जिनेन्द्र भगवान की जब महिमा दिखाई जाएगी, पंच कल्याणक की जो महिमा होती है ना, जब वो देखते हैं जन्म कल्याणक की महिमा सुमेरु पर्वत पर, ज्ञान कल्याणक की महिमा समो शरण में, तब उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जिन महिमा दर्शन से होता है। और एक होता है देव रिद्धि दर्शन। नरकों में जैसे वेदना का अनुभव करने से होता है, ऐसे ही ऊपर भी जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे दूसरे देवों की जब बड़ी बड़ी रिद्धियाँ, बड़ी बड़ी शक्तियाँ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम भी तो देव हैं, ये भी देव हैं, लेकिन इनको इतनी शक्ति कहाँ से मिल गई? तब अपने अवधि ज्ञान से उन्हें पता पड़ता है कि यह जो इन्होंने पूर्व जन्म में सम्यक्त्व के साथ में तप किया था, उसके कारण से इनको इस तरह की शक्ति मिली है, ये रिद्धियाँ मिली हैं। तो देव रिद्धि का दर्शन भी सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। अब अगर हम इसको देव गति में भी, अगर हम जैसे स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग हैं, ऊपर ग्रैवेयिक हैं, अनुदिश हैं, 68 विमान हैं, उनमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग स्वर्गों में अलग अलग कारण घटित होते हैं। 12 स्वर्ग तक तो देखा जाए तो सभी कारण बन जाते हैं। समझ आ रहा है? यानी सहस्रार स्वर्ग तक, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन स्वर्गों में क्या होगा?
देवऋद्धि दर्शन से इन स्वर्गों में सम्यक दर्शन ये वाला जो कारण है वो छूट जाएगा, है ना। क्योंकि इन स्वर्गों में देवों की लेश्याएँ शुद्ध हो जाती हैं, शुक्ल लेश्या हो जाती है। इस कारण से उन्हें दूसरे की रिद्धि देख करके फिर कोई भी दुर्भाव पैदा नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जो है वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनता। तो हम पहुँच गए 16वें स्वर्ग तक, है ना। बीच के आनत प्राणत आरण अच्युत इन 4 स्वर्गों में कारण रहे 4 की जगह 3 देवऋद्धि के बिना। फिर उसके ऊपर जब नवग्रहवेक होते हैं तो वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, उनके अंदर भी जिन महिमा रूप ये जो कारण है, ये जो जिन महिमा रूप कारण है ये वहाँ तक, फिर उसके बाद ये छूट जाता है। समझ आया? माने कि आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग तक कितने कारण बचे? 3 कारण बचे। उन स्वर्गों के देवों तक जो है उनको धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जाति स्मरण से भी हो सकता है, और जिन महिमा दर्शन से होगा। लेकिन जो 9वें ग्रहवेक में पहुंच गए हैं उनको अब जिन महिमा दर्शन से भी नहीं होगा, उनके लिए 2 ही कारण रह जाएंगे, केवल धर्म श्रवण और जाति स्मरण। और उसके आगे जो अनुदिश और अनुत्तर विमान में जो जीव होते हैं वो तो नियम से सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई कारण की बात नहीं। इस तरह से सब साधन बताए जाते हैं। समझ में आ रहा है? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। अधिकरण माने आधार। कहाँ होगा सम्यक दर्शन? होगा तो आत्मा में ही। अगर अंतरंग आधार देखेंगे तो आत्मा है, और बाह्य आधार देखेंगे तो पूरा लोक है, पूरी लोक नाड़ी है या तृष्णाड़ी है ना। उस तृष्णाड़ी में रहने वाले जीवों में सम्यक दर्शन का कारण पाया जा सकता है, वो उनका आधार हो गया। तो अधिकरण में आधार आ गया। फिर उसके बाद में स्थिति। स्थिति माने काल, कितने काल तक कौन सा सम्यक दर्शन रहता है। तो औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त तक रहता है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन 66 सागर काल तक रहता है, और जो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है वो 33 सागर काल सामान्य से होता है। और अगर बिल्कुल परफेक्ट जानना है तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर काल होता है। समझ आया? ये उसकी स्थिति है, क्योंकि एक बार जिसे सम्यक दर्शन क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा वो इतने काल तक वो उसको बनाए रख सकता है। 2 पूर्व कोटियाँ उसमें अधिक इसलिए जुड़ जाती हैं कि मान लो एक मनुष्य भव जिसे उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो एक पूर्व कोटि का मनुष्य भव सबसे बड़ा मनुष्य भव होता है ना। और फिर उसको 33 सागर की आयु मिली, और फिर जो है पूर्व कोटि की आयु वाला फिर मनुष्य बना, जैसे विदेहों में आयु होती है पूर्व कोटि की। तो 2 पूर्व कोटियाँ हो गई, 33 सागर हो गए, और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम। ये उसके लिए 33 क्योंकि जिस जन्म में वो सम्यक दर्शन क्षयिक प्राप्त करेगा तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद करेगा। तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम और 2 पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर काल क्षयिक सम्यक दर्शन का काल होता है। ये उसकी स्थिति हो गई। ये उत्कृष्ट स्थितियां हैं। जघन्य स्थिति सभी सम्यक दर्शनों की अंतर्मूर्त होती है। संसारी जीवों की अपेक्षा से क्षयिक सम्यक दर्शन भी अंतर्मूर्त बन सकता है, क्योंकि कोई भी क्षयिक सम्यक दृष्टि क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है। तो संसारी की अपेक्षा से उसकी स्थिति अंतर्मूर्त भी हो गई। क्षयोपसम की भी अंतर्मूर्त हो जाती है, औपसमिक की भी अंतर्मूर्त हो जाती है, स्थिति हो गई। विधान का मतलब होता है भेद, है ना। किस सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, ये भेद बताना ये विधान कहलाता है। जो आपको भेद बताए जा रहे हैं कि जैसे सम्यक दर्शन के 3 भेद बता दिए, है ना। सम्यक दर्शन के 2 भेद भी होते हैं, एक सराग सम्यक दर्शन कहलाता है, एक वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। इस तरह से भी 2 भेद बनते हैं। सराग का मतलब होता है कि जहाँ पर राग भी रहे और सम्यक दर्शन भी रहे तब उसको बोलेंगे सराग सम्यक दर्शन, और जहाँ पर राग छूट जाए उसके बाद वो सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन। तो 10वें गुणस्थान तक राग रहता है, तब तक वो सम्यक दर्शन सराग कहलाएगा। जब राग छूट जाएगा तब 10वें गुणस्थान के बाद में वो वीतराग सम्यक दर्शन कहलाएगा।
सराग सम्यक दर्शन में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये भाव उसके अंदर अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि ये सभी भाव राग के अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। प्रशम भाव का मतलब होता है राग आदि का उद्रेक नहीं होना, राग की अधिकता नहीं होना, इसको प्रशम बोलते हैं। संवेग का मतलब होता है संसार से डरना, कि संसार में भटकना पड़ेगा, संसार में अनेक गतियों में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे डरना संसार से, इसका नाम क्या है? संवेग। ये सम्यक दृष्टि, जो सराग सम्यक दर्शन ही सबको होगा पहले, वीतराग किसी को नहीं हो रहा, सुन रहे हैं? तो सराग सम्यक दृष्टि के ये लक्षण हैं। उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो उसके अंदर ये 4 गुण आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा उसके अंदर राग नहीं होगा, उसे संसार से भीति होगी, डर होगा भीतर से। अनुकंपा माने जीवों के प्रति दया का भाव होगा। और आस्तिक एक गुण होता है कि उसे जैसा बताया गया है तत्व का स्वरूप, वह वैसा ही उसके प्रति अपना श्रद्धा रखता है और हर तत्व को वैसा जानता है, इसका नाम आस्तिक कहलाता है। इस तरह के सराग सम्यक दर्शन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और जो वीतराग सम्यक दर्शन है उसमें केवल आत्म विशुद्धि ही रह जाती है, उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। कहीं कहीं छायक सम्यक दर्शन को भी वीतराग उपचार से कहा जाता है, क्योंकि वो वीतरागता का नियम से कारण ही है। इसलिए भी छायक सम्यक दर्शन को, जिसको 7 प्रकृतियां नष्ट हो गई तो उसके अंदर जो आत्मा की विशुद्धि आ गई, उसको भी वीतराग कहा जाता है। तो ये वीतराग, सराग, औपसमेक, छायोपसमेक, छायक, ऐसे ये अलग अलग तरीके से जो हम भेद कर रहे हैं, ये सब विधान कहलाता है। समझ में आ गया? ये सम्यक दर्शन के भेद हो गए। इसको हम किसी भी चीज़ पे घटा सकते हैं, माने इस सूत्र को जीव पर भी घटा सकते हैं, आश्रव पर भी घटा सकते हैं। जैसे हमने सम्यक दर्शन पे घटित किया, वैसे इसको सब तत्वों पे घटित कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर वही बात होगी, अगर हम समझाने बैठ जाएंगे तो 7 तत्वों पे घटित करते करते ही पूरा हो जाएगा अभी, है ना? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करो। जीव निर्देश, उसका स्वामित्व, उसकी अधिकरण, उसकी स्थिति, उसका विधान, देखो कितने प्रकार का। जीव के विषय में देखो, फिर आश्रव, अजीव के विषय में देखो, आश्रव के विषय में देखो, बंध, सप्त, मोक्ष, किसके विषय में देखो। कोई भी और भी चीज़ है जिसकी आप नॉलेज लेना चाहते हैं, समझ आ रहा है? मान लो आपको किसी भी बाहरी जगत में भी किसी पदार्थ की नॉलेज लेना है, तो भी आपको इस सूत्र पूरा अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा आपको उसकी नॉलेज आ जाएगी। समझ आ रहा है? जैसे मान लो हमें किसी कंपनी के बारे में जानना है, तो हमें पहले उस कंपनी का नाम मोबाइल पर लिखना होता है, उस कंपनी का मालिक कौन है, स्वामित्व हो गया, वो कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश है, आधार हो गया। समझ आ रहा ना? ये निर्देश, स्वामित्व, अधिकरण, स्थिति, कब से चल रही है, कब स्टार्ट हुई थी, ये उसकी स्थिति हो गई। समझ आ रहा? विधान माने उस कंपनी की कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी प्रोग्रेस कर ली उसने, कितनी कितनी उसके, ये उसके भेद हो गए। हर चीज़ की अगर आपको टोटल जानकारी लेना है, ये सूत्र लगा दो आप। केवल ये धर्म के लिए ही नहीं है, पदार्थों का ज्ञान करना है, किसी भी पदार्थ का ज्ञान करो। इस नारियल का भी अगर आपको ज्ञान करना है सही ढंग से, नारियल है तो पहले नाम लेना पड़ेगा। किसी भी दुकान पे जाओगे, आपको अगर किसी भी चीज़ की जानकारी लेना है, धोती खरीदना, साड़ी खरीदना, नारियल खरीदना, कोई भी चीज़ लेना, आप 6 चीज़ें दिमाग में रखो, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। सुन रहे हो? ये सब तुमने कभी सुना ही नहीं महाराज, इसीलिए तो सुना रहा हूं। ज्ञान जो दिया गया है उसको हम प्रायोगिक बनाएं, इतना क्लिष्ट ज्ञान नहीं है कि हम इसको प्रयोग में ना ढाल पाएं। समझ आ रहा है? अगर आपके मोबाइल का कोई भी पहला जो होम पेज बनता है, अगर आप उसमें यही 6 डिटेल डालें, क्या सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? ये मोबाइल ऑपरेट करने वालों, मोबाइल जो डलता है या कोई भी वेबसाइट का पहला एक पेज बनता है, उसमें हमारे सामने यही चीज़ें होनी चाहिए: निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। समझ आ रहा? टोटल नॉलेज आ जाएगी उसमें। ये क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट का पेज बनाते हो तो उस पर अलग अलग लिखते हो, भाई ये वीडियो, ये फोटोग्राफ, ये उसके टेक्स्ट, ये ऑडियो, समझ आ रहा है? ये सब अलग अलग चीज़ें लिखते हो। आपको फिर उसमें नाम भी लिखना पड़ता है, कब से इस्टेब्लिश हुई वो वेबसाइट, वो भी लिखना पड़ता है।
तो ये सब चीजें आपको इस तरीके से कैटलॉग बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अगर हम करेंगे तो इससे पता पड़ेगा कि जैन धर्म में भी मतलब पदार्थों को जानने के तरीके बताए गए। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना, और इससे भी ज़्यादा और विस्तार के साथ जानना हो तो एक आगे वाला सूत्र आ रहा है। 3 तरीके बताए जा रहे हैं: सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च। भावाल्प बहुत्वैश्च। हाँ, पढ़ो फिर से। हाँ, अब देखो ये सूत्र है, ये और ज़्यादा विस्तार के साथ है। माने आपको और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो इस 3rd सूत्र को अप्लाई करो, है ना। मतलब ये बताया गया कि संसार में 3 प्रकार के इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं। एक तो बहुत ही शॉर्ट में, है ना, बड़ी उनके लिए कहना चाहिए संक्षेप रुचि वाले शिष्य होते हैं, थोड़े से में समझ लेते हैं। तो जो थोड़े से हम समझ लेंगे वो तो प्रमाण और नए से समझ लेंगे। थोड़ा और डिटेल करो महाराज, प्रमाण और नए में तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर ये निर्देश स्वामित्व इससे डिटेल हो गई। और बताओ, और थोड़ा सा और विस्तार जानना चाह रहे हैं तो अब इससे जानो विस्तार। समझ आ रहा है? सत, सत माने किस चीज को आप जानना चाह रहे हैं उसको पहले सामने लाओ, उसका नाम है सत। माने उसका अस्तित्व होना चाहिए, ऐसे ही फांकना नहीं कुछ भी, है? कि जैसे कहने लोगों मुझे आकाश के फूल दिखाओ, गधे के सींग दिखाओ। भैया कहाँ से दिखाओ, जो होता ही नहीं वो, उसके बारे में जानकारी दो। अरे तो जिसका अस्तित्व तो होना चाहिए। फूल कहो तो फूल का अस्तित्व होता है, तो फूल सत कहलाएगा। आकाश कहो तो आकाश का अस्तित्व नहीं, आकाश का फूल, आकाश में का फूल लगेगा भाई, फूल तो वृक्षों पे लगेगा। समझ आ रहा है? तो जिसका अस्तित्व हो वो चीज आपके लिए डिटेल की जा सकेगी। तो सत का मतलब क्या हो गया? हाँ, जिसको आप जानना चाह रहे हैं वो चीज सामने लाओ, ठीक है। संख्या में वही संख्या आ जाएगी, जैसे पहले सूत्र में विधान था, यहाँ पे वो संख्या आ गई। पहले सूत्र में जो निर्देश था वो यहाँ पे सत है, ठीक है ना। संख्या का मतलब उसकी संख्या कितनी है, उसके भेद कितने हैं, ये सब संख्या में आ जाएगा। सत संख्या। क्षेत्र का मतलब होता है वर्तमान में वो चीज कहाँ है, ये उसका क्षेत्र कहलाएगा। और इससे पहले भी वो कहाँ थी या वो कहाँ तक बिलोंग कर सकती है, तो वो उसका स्पर्शन कहलाता है। तो वर्तमान काल संबंधी जो उसका प्लेस होता है वो उसका क्षेत्र कहलाता है। और जो 3 काल संबंधी, माने पहले भी आगे भी इससे ज़्यादा जगहों पर वो चीज़ नहीं हो सकती, तो वो उसका स्पर्शन कहलाता है। समझ आ रहा है ना? जैसे मान लो अभी आप यहाँ बैठे हो तो आपके लिए क्षेत्र क्या हो गया? अभी आपके लिए क्षेत्र, ये कॉलोनी हो गई, ये हॉल हो गया, ये क्षेत्र हो गया। स्पर्शन क्या होएगा? आपने अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ तक आपने जाना किया है, कहाँ कहाँ तक आप गए हो, कितने कितने क्षेत्रों को छुआ है। चीन गए हो कि जापान गए हो कि जर्मनी गए हो कि ऑस्ट्रेलिया गए हो, कहाँ कहाँ तक गए हो, ये सब आपका क्या हो गया? स्पर्शन हो गया। और कहाँ तक जा सकते हो फ्यूचर में भी। समझ आ रहा है? तो हर चीज़ की एक लिमिट है। तो वो जब 3 काल संबंधी आपका सारा का सारा क्षेत्र गिना जाएगा तो वो कहलाएगा स्पर्शन, ठीक है। हमने वहाँ तक भी छुआ है, माने वहाँ तक भी हमने स्पर्श किया है, वहाँ तक भी हम गए हैं। कहाँ तक गए हैं? कहाँ तक गए? देश की सीमाओं के पार भी गए हैं। समझ आ रहा है? तो ये आपने अपना स्पर्शन बढ़ाया है और वर्तमान में जो है वो आपका क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह से क्षेत्र स्पर्शन की बारे में जानकारी होती है। काल, कोई भी चीज़ है तो उसका जो टाइम है, जैसे स्थिति थी पहले सूत्र में, वो यहाँ पर काल है, ठीक है ना। और अंतर, अब जो चीज़ है मान लो छूट गई, फिर होगी कितने टाइम के बाद हो सकती है, तो वो उसका एक इंटरवल जिसको बोलते हैं वो उसका अंतर कहलाएगा। मान लो कि जैसे सम्यक दर्शन ही है, औपसमिक सम्यक दर्शन है ना, या क्षयोपसम सम्यक दर्शन है। हो गया एक बार, छूट गया तो अब दोबारा कब हो सकता है?
मिनिमम टाइम इंटरवल और मैक्सिमम टाइम इंटरवल, तो ये उसका जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कहलाएगा। आज सम्यक दर्शन हुआ और आज सम्यक दर्शन होने के बाद में अब दोबारा सम्यक दर्शन हो गया तो एक अंतर मूर्ति के बाद भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसका जघन्य अंतराल क्या कहलाया? अंतर्मूर्त। और फिर नहीं हो तो एक अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के सबसे लास्ट में भी हो सकता है, तो उसका ये अंतराल पड़ गया अर्धपुद्गल परिवर्तन काल। इस तरह से ये अंतर जाना जाता है। ठीक है? काल, अंतर, भाव, हर सम्यक दर्शन का कर्म के उदय से ही होना होता है। तो कर्म के उदय से हो रहा है कि क्षय से हो रहा है कि क्षयोपशम से हो रहा है, जैसे होगा वैसा उसका भाव हो जाएगा। जैसे मान लो औपसमिक सम्यक दर्शन है तो उसका उपसम भाव कहलाएगा, क्योंकि कर्मों के उपशमन से हो रहा है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन है तो क्षयोपशमिक भाव कहलाएगा। क्षायक सम्यक दर्शन है तो उसका क्षायक भाव कहलाएगा, क्योंकि वो कर्म के क्षय से हो रहा है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई भाव होता है। आप बैठे हो मनुष्य गति में बैठे हो, मनुष्य गति क्या है? कर्म का उदय है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, इसलिए औदयिक भाव कहलाएगा। मनुष्य किस भाव से होता है? औदयिक भाव से होता है, तो ये औदयिक भाव कहलाता है। इस तरह से भावों को जानना, अथवा अपने तरीके से आपको जानना है तो जो आप भाव मोल भाव करते हो वो भी आपका भाव है। किसी भी चीज़ का जो भाव है वो उसका भाव है। अब इसे तो आप कहीं भी लगा सकते हो ना। मान लो आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो सत भी देखोगे कपड़ा है कि नहीं, कपड़े की दुकान पे पहुंचोगे, संख्या भी देखोगे, भाई एक ही कपड़ा रखे कि तरह तरह की क्वालिटी रखे और हमको कितनी संख्या में चाहिए, क्या चाहिए। समझ आ रहा है? क्षेत्र माने ये कपड़ा जो हम खरीद रहे हैं, ये जो दुकान है ये कौन सी जगह पर है। समझ आ रहा है? स्पर्शन हम पूछ सकते हैं कि इस दुकान का और कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, कहाँ कहाँ पे ये कपड़ा मिलेगा, या इस ब्रांड का कपड़ा कहाँ कहाँ पे मिलता है दुनिया के किस किस कोने में। समझ आ रहा है? स्पर्शन हो गया। काल कब बना था भाई, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई कहीं। समझ आ रहा है? ये काल हो गया। अंतर, कोई अंतर पड़ा क्या? जब से बना है कपड़ा तब से चल ही रहा है कि बीच में कहीं मिल फ्लॉप हो गई थी कि बिल्कुल बंद हो गई थी और जो है फिर बीच में 2-4 साल बाद खुली। समझ आ रहा है कि नहीं नहीं भाई, जब से मिल बनी है तब से चल रहा है, जब से ब्रांड निकली है तब से बिल्कुल विदाउट इंटरवल चल रहा है, बस हो गया। उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो वो अंतर जान लो। तो माने आपको बिल्कुल सही चीज पकड़ में आ रही है हर चीज की नहीं। भाव जानो, क्या इसकी क्वालिटी है या क्या इसकी रेट है। ठीक है ना? अल्प बहुत, अल्प बहुत का मतलब होता है इससे अच्छी क्वालिटी वाला कौन है, इससे लो क्वालिटी वाला कौन सा है, जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें, वो अल्प बहुत तो कहलाता है। समझ रहा ना? कौन किससे छोटा या बड़ा, हल्का या भारी, किसी भी तरीके का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो अल्प बहुत तो कहलाता है। बस हो गया। तो आपको किसी भी चीज की डिटेल नॉलेज चाहिए, आप ये सूत्र लगा दो। ऊपर वाले सूत्र में 6 चीजें थी, इस सूत्र में 8 चीजें हैं। 8 है? कितनी है? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और बहुत 8 ही है। 8वां ही सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 8वां ही है। दो और एक अच्छी बात बनी। समझ आ रहा है? हो गया काम। तो ध्यान रखने के लिए भी अच्छी बात है। तो अब आपकी रुचि के ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किस तरह की डिटेलिंग चाहते हैं। समझ आ रहा है? मार्केट में सब तरीके की चीजें मिलती हैं। थोक में लेना थोक में लो, रिटेल में लेना रिटेल में लो। ठीक है? ऐसे तत्वों को जानना, सम्यक दर्शन आदि को जानना, प्रयोजनीभूत जो अपने लिए हैं उनको भी जानो और जो लौकिक हैं उनको भी जानो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फॉर्मूले हैं, कहीं भी फिट करो। ये तो केवल फॉर्मूले हैं ना, और कुछ नहीं है ये। समझ आ रहा है? जानने के तरीके बताए जा रहे हैं। किसी भी चीज को जानना है तो आप इतनी चीजें लगा दो उसमें, आपको पूरी नॉलेज निकल के आ जाएगी। इसके आगे मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। पढ़ो।
क्या कहा जा रहा है? ये ज्ञान है। ज्ञान कितने होते हैं? 5 होते हैं। मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परः ज्ञान और केवल ज्ञान। मतिक ज्ञान क्या होता है? जो इंद्रियों से होता है, और जिनके पास मन हो तो इंद्रिय और मन दोनों से हो जाता है ना, वो मतिक ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान क्या होता है? जो वस्तुतः इंद्रियों से नहीं होता, केवल मन से ही होता है। इंद्रियों के बाद जो मन के अंदर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से वस्तु से कुछ विशेष वस्तुअंतर का ज्ञान होता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया पुस्तक, क्या बोला? बुक या पुस्तक बोला आपसे, तो आपने सुना तो था केवल पुस्तक, समझ आ रहा है? लेकिन जब हमने आपसे कहा पुस्तक, तो आपने अपने मन से क्या समझ लिया? महाराज को पुस्तक चाहिए। कौन सी चाहिए? तत्वार्थ सूत्र की चाहिए। समझ आ रहा है ना? ये तो हमने बोला ही नहीं था। ये जो आपने समझ लिया, इसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। समझ आ रहा है? अथवा अब जो तत्वार्थ सूत्र की चाहिए, हमारे सामने कई सारी पुस्तकें रखी हैं, अब आप ढूंढोगे तत्वार्थ सूत्र किसमें है ना? इसमें नहीं है, रत्नखंड श्रावकाचार में नहीं है, ये रखा है ज्ञानार्णव इसमें नहीं है, पूजन पाठ प्रदीप है, हाँ इसमें होगा, तो इसको ले आओ। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना, पुस्तक, और आपने इतनी सारी नॉलेज लगा ली अपनी। इसको क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। और जो पुस्तक सुना, वो भी आपने मन के साथ ही सुना था ना, इंद्री से भी सुना और मन ने भी काम किया, क्योंकि बिना मन के वाले को तो पुस्तक ही समझ में नहीं आएगी। पुस्तक सुनने में तो आएगा, लेकिन उसका अर्थ ही समझने पुस्तक का मतलब क्या। तो मतिक ज्ञान में भी मन काम कर रहा है, लेकिन श्रुत ज्ञान में मन उससे कहीं ज्यादा काम कर रहा है। वो पुस्तक के अलावा अन्य दूसरी पुस्तकों में भी ज्ञान चला गया। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे चले जाना। इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है, और ये सबके पास होता है। समझ आ रहा है? और यही लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं, श्रुत ज्ञान। यही सबसे ज्यादा काम का होता है। जितना सुना उतना ही समझ लिया या उतना ही कह लिया। ऐसे बच्चों से तो कई बार अपन परेशान हो जाते हैं जिनके पास श्रुत ज्ञान की कमी होती है। नहीं समझे? कई ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, उनसे कहा बेटा दुकान पे जा रहा है, लौटते हुए आता तो थोड़ा सा सब्जी मंडी से होते हुए चले आना। तो वो सब्जी मंडी से होते हुए चला आया। नहीं समझ आ रहा है? अब भले आदमी को इतना तो मालूम होना चाहिए कि अगर मम्मी कह रही है कि सब्जी मंडी से होते हुए जाना, तो सब्जी मंडी से होने के लिए का मतलब क्या है? थोड़ी सब्जी वब्जी खरीद के ले आना, रास्ते से होते हुए आ जाना। तो इसी को बोलते हैं, अगर श्रुत ज्ञान की कमी होगी तो वो सब्जी मंडी से होके आ जाएगा। मम्मी कही क्यों, कुछ लेके नहीं आए? क्या लेके? आपने तुमने कहा था कुछ लेने को? अरे मैंने कहा तो था सब्जी मंडी से होके आना। अरे तो होके आ गया, मैं उस रास्ते से होने को कहा था, सो होके आ गया। समझ आ रहा है? लेकिन समझदार बच्चा किसको बोलते हैं अपन? हाँ, उसने इशारा समझ लिया, सब्जी मंडी से होके आने का मतलब या फलाने चंद की दुकान के पास सामग्री लेकर के आ जाना, तो अपने आप समझ जाएगा कि वहां से क्या लाना है। हर बार बताना नहीं पड़ता एक एक चीज को। इसको बोलते हैं समझदार, माने श्रुत ज्ञान से ही वो समझदारी आती है ना? तो आपको ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जिनमें थोड़ा इशारा करें और वो काम कर दें। तो इसी तरीके के काम में आने वाले लोग सबसे ज़्यादा काम के होते हैं, जो इशारे समझते हो। आप कहते हो ना ये इशारे में काम कर देता है, मतलब उसके पास में श्रुत ज्ञान अच्छा है। तो ये श्रुत ज्ञान ऐसे समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है ना। बाकी तो कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान अपने को होना नहीं है ना, मने परे ज्ञान होना नहीं, केवल ज्ञान होत नहीं। तो अवधि ज्ञान क्या कहलाता है? एक तरह से देखा जाए तो यह अवधि ज्ञान नीचे नीचे के पदार्थों को जानने में विशेष रूप से आता है, इसलिए इसको अवधि कहते हैं, है ना। या एक सीमा को लिए हुए होता है, इसकी डिटेल आगे और आएगी, है ना। ये एक दूसरी बात, ये आत्मा से भी होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। मनः परे ज्ञान होता है कि हम अपने मन के सहारे और दूसरे के मन में कोई चीज़, कोई पदार्थ है तो हम उसका ज्ञान कर सकते हैं, माने दूसरे के मन में ही जाकर के वो ज्ञान लगेगा और मन में जो चल रहा है उसको जान लेगा। उस ज्ञान का नाम है मनः परे ज्ञान।
यह मन परे ज्ञान संयमी रिद्धिधारी विशिष्ट मुनियों को ही होता है, गृहस्थों को नहीं होता। अवधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन मन परे ज्ञान केवल संयमी रिद्धिधारी मुनि महाराज को ही होता। और केवल ज्ञान तो आप जानते ही हैं, जब 13वां गुण स्थान अरिहंत परमेष्ठी बन जाते हैं तो सब प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। इस तरह से पांचों ज्ञान ही प्रमाण माने जाते हैं, है ना। तो प्रमाण को बताने के लिए 5 ज्ञान की बात आई। अब इसमें से कौन से प्रत्यक्ष होते हैं, कौन से परोक्ष होते हैं, इसकी डिटेल बाद में की जाएगी। बोलो महावीर। ओम अरहम नमः। तो चलिए अब हम सभी क्विक रिकैप करते हैं आज की क्लास का। कल हमने पदार्थों को जानने के उपाय में निर्देश, स्वामित्व और साधन को समझा। आज इसी श्रृंखला में हमने अधिकरण यानी आधार को समझा। सम्यक दर्शन का अंतरंग आधार आत्मा है, जहाँ यह होगा, और बाह्य आधार पूरी त्रस नाड़ी है, जहाँ के जीवों को यह हो सकता है। स्थिति का मतलब है काल, वस्तु का समय, कितनी देर रहेगी आदि। हमने जाना कि औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त तक, क्षौपशमिक सम्यक दर्शन 66 सागर और क्षायिक सम्यक दर्शन 33 सागर काल सामान्य से रह सकता है। यह उनकी उत्कृष्ट स्थितियां हैं। जगन्य स्थिति सभी सम्यक दर्शन की अंतर्मुहूर्त होती है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष जा सकता है। विधान का अर्थ है वस्तु के भेद करके समझना। जैसे सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, पर एक अपेक्षा से 2 भेद भी होते हैं। सराग सम्यक दर्शन, जहाँ यह राग के साथ रहता है 10वें गुण स्थान तक। वीतराग सम्यक दर्शन, जहाँ यह राग के बिना रहता है 10वें गुण स्थान से ऊपर। हमने जाना कि सराग सम्यक दर्शन में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य भाव अभिव्यक्त होते हैं। वीतराग सम्यक दर्शन में केवल आत्मविशुद्धि ही रह जाती है। क्षायिक सम्यक दर्शन को भी वीतराग उपचार से कहा जाता है। पदार्थ को और अधिक विस्तार से जानने के लिए हमने सूत्र 8 में 8 चीजों को जाना। सबसे पहले सत यानी अस्तित्व, किस चीज को आप जानना चाह रहे हैं। उसके पश्चात संख्या, मतलब उसकी संख्या कितनी है, उसके भेद कितने हैं। क्षेत्र, मतलब वर्तमान में वह चीज कहाँ है। स्पर्शन, यानी 3 काल में वस्तु कहाँ तक जा सकती है। काल, मतलब जो उसका टाइम है, अंतराल है। पिछले सूत्र में जैसे स्थिति थी, यहाँ पर काल है। भाव, जैसा सम्यक दर्शन होगा वैसा उसका भाव हो जाएगा। हमने जाना मनुष्य गति भी कर्म के उदय से मिली है, इसीलिए वह औदायिक भाव है। अल्प बहुत्व कंपैरिजन के काम आता है। इससे अच्छी या लो क्वालिटी वाला कौन है, आदि आदि। सूत्र 9 में हमने 5 ज्ञान के बारे में जाना। मति, श्रुत, अवधि, मनयपर्यय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन दोनों से होता है। शुद्ध ज्ञान केवल मन से ही होता है। इसकी महत्ता तो हमने कल अच्छी तरह से समझी थी। अवधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है और प्रत्यक्ष आत्मा से होता है। मनयपर्यय मतलब अपने मन के माध्यम से दूसरे के मन में जो पदार्थ है उसको जान लेगा। यह ज्ञान संयमी रिद्धिधारी विशिष्ट मुनियों को ही होता है। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्ठी बनने पर होता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जम्म जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए और आकर्षक पुरस्कार पाने के लिए आप अपना फोन QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए, या फिर आप हमारे लिंक पर जा सकते हैं
go.arham.yoga/सवाल। कोड स्कैन करने के बाद आपके फोन पर एक पेज खुलेगा जिस पर आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। आज का सवाल है, सराग सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान तक रहता है? 4वें गुण स्थान तक, 8वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसे दोबारा स्कैन कर सकते हैं। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। यदि आप विषय को गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अभ्यास प्रश्न पत्र जरूर भरें। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। go.arham.yoga/अभ्यास। अब आप हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। QR कोड स्कैन करें या फिर दिए गए लिंक पर जाएं। इस अनूठे स्वाध्याय से आप भी जुड़े और औरों को भी जोड़कर धर्म प्रभाव न करें। ओम अरहम नमः।